बात है 24 जुलाई 2011 की, जब अमेरिका के स्टेट टेक्सास की पुलिस को एक कॉल आता है और इसमें सामने वाला शख्स बताता है कि यहाँ एक छोटी सी नदी में मगरमच्छों के बीच इंसानी शरीर के टुकड़े बरामद हो रहे हैं। पुलिस जब नदी के पास आकर देखती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि इस शरीर को किसी ने आरी से काटकर मगरमच्छों के सामने फेंका था। न कि ये इंसान मगरमच्छों का शिकार हुआ था, लेकिन ये शरीर था किसका? किसने इसे मगरमच्छों के सामने निवाला बनाकर परोसा था? इस शरीर की जांच करने पर पुलिस को कौन सी दहशत भरी सच्चाई पता लगी कि हर कोई दंग रह गया। आखिर इस दर्दनाक मौत के पीछे की कहानी क्या थी? क्या इसे अपने कर्मों की सजा मिली या फिर मोहब्बत में दगा? आइए जानते हैं इस हैवानियत भरे केस फाइल को बिल्कुल शुरुआत से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, पुलिस ने जब इंसानी शरीर के टुकड़े देखे तो इन्हें तुरंत नदी से बाहर निकलवा लिया। इसमें सर, धड़, हाथ, पैर सभी टुकड़ों में बटे हुए थे। सर जो था वो अभी पहचानने के लायक था और यही एक सबूत आगे इस केस को सुलझाने में बहुत काम आया। पुलिस ने इस सर का एक स्केच बनवाया और फिर इस स्केच की पहचान करने के लिए इसे आसपास के सभी इलाकों में सर्कुलेट कर दिया गया। कुछ समय तक तो कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी, लेकिन फिर पता चला कि जो डेड बॉडी है ये अमेरिका के दूसरे स्टेट जिसका नाम नॉर्थ कैरोलिना है उससे बिलोंग करती है। टुकड़ों में बटा ये शरीर एक खूबसूरत 27 साल की लड़की का था जिसका नाम था लॉरा एकरसन, जो कि पिछले दिनों से कहीं गायब थी। और फिर 24 जुलाई को इसका शरीर नदी में पड़ा मिला, जबकि 24 जुलाई से 5 दिन पहले पुलिस को एक बिल्डिंग के नीचे इसकी कार खड़ी भी मिली थी। लेकिन लॉरा को इस दर्दनाक मौत के हवाले किया किसने? क्या था इसका अतीत जिसने इसका उज्जवल भविष्य तहस नहस कर दिया? आइए समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। लॉरा का जन्म 30 अप्रैल 1984 में हुआ था। लॉरा अपने हस्बैंड के साथ नॉर्थ कैरोलिना में रहा करती थी। इसके हस्बैंड का नाम था ग्रांट हैस। 2011 में जहाँ लॉरा 27 साल की थी वहीं हैस 32 साल का था और इन दोनों के 2 बच्चे भी थे। लॉरा अपने दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार करती थी और इनकी परवरिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। देखने में तो ये एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार था, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ और ही थी। लॉरा और हैस 2007 में पहली बार मिले थे। हैस एक लोकल म्यूजिशियन था जो बार और रेस्टोरेंट में काम करता था। वहीं लॉरा भी इसी बार में जॉब किया करती थी और इस तरह दोनों की मुलाकात हुई। हैस काफी फेमस लोकल म्यूजिशियन था जिसे सब लोग पसंद करते थे और इस पर लड़कियां भी काफी फिदा थी। लेकिन हैस का दिल तो लॉरा पर फिदा हो गया था, इसलिए दोनों की डेटिंग शुरू हो गई। लेकिन लॉरा ने हैस के बारे में ना तो अपनी फ्रेंड्स को बताया और ना ही फैमिली को, और दोनों चुपके चुपके इसी तरह मिलते रहे। फिर एक दिन लॉरा ने खुलासा किया कि उसने हैस के साथ सीक्रेटली शादी कर ली है। ये सुनकर न सिर्फ परिवार वाले हैरान रह गए बल्कि दोस्त वगैरह भी शॉक्ड हो गए, स्पेशली इसकी बेस्ट फ्रेंड हाइटी। लॉरा की फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके हर काम में सपोर्ट करने के बाद भी लॉरा ने उनसे ये बात क्यों छुपाई। अगर वो हैस के बारे में बताती तो वो खुद उसकी शादी धूमधाम से करवा देते। खैर सब लोगों ने लॉरा और हैस के रिश्ते को कबूल कर लिया और दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। कुछ महीने बाद लॉरा ने बेबी कंसीव कर लिया, लेकिन इस प्रेगनेंसी के साथ ही सब कुछ बदलने लगा। लॉरा का भाई जेसन, जो कि हैस का बेस्ट फ्रेंड था, उसने और लॉरा ने गौर किया कि हैस का बर्ताव चेंज हो गया है। वो हमेशा शांत और गुस्से में रहता है। धीरे धीरे हैस ने लॉरा को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ना तो वो उसे बाहर जाने देता और ना ही फैमिली फ्रेंड से मिलने देता। अगर लॉरा किसी से फोन पर बात भी करती तो हैस उस पर चीखता चिल्लाता और फिर खुद फोन कट कर देता। हैस ने सबके साथ रिश्ता खत्म कर दिया था। हैस ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि लॉरा को उसके खिलाफ कोई भड़का ना दे। कुछ समय बाद लॉरा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब भी हैस के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया, बल्कि अब तो वो शराब और ड्रग्स का आदी बन चुका था। हालांकि शादी से पहले वो इलीगल सब्सटेंस का यूज करता था, लेकिन शादी के बाद इसने ये सब बंद कर दिया। पर बेटे के जन्म के बाद फिर से इसकी बुरी आदत इसकी जिंदगी में शामिल हो गई। अब हैस लॉरा पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम पर फोकस करता था और काम के सिलसिले में लंबी ट्रिप के लिए भी जाने लगा था। इतना ही नहीं, हैस ने अब नई नई लड़कियों के साथ डेट करना भी शुरू कर दिया था। लॉरा ने जब लड़कियों को लेकर बात कही तो हैस ने कहा कि उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कनेक्शंस बनाने की जरूरत है। इस बात पर दोनों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन हैस ने लॉरा की एक ना सुनी। कुछ समय बाद हैस की मुलाकात अमांडा नाम की एक लड़की से हुई, जिसके साथ हैस एक आइलैंड पर घूमने भी गया, जबकि लॉरा घर पर अकेली रही। अमांडा एक एक्ट्रेस थी और हैस से 7 साल बड़ी थी और इससे ज्यादा अमीर थी। अमांडा के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसलिए हैस ने मौके का पूरा फायदा उठाया, जबकि लॉरा को यही बताया कि वो सिर्फ एक बिजनेस क्लाइंट है। जबकि अमांडा और हैस का रिश्ता काफी आगे बढ़ गया था।
लॉरा भी समझ चुकी थी और अब वो हैस से अलग होना चाहती थी। उसने ये बात अपनी फैमिली से भी शेयर की थी, लेकिन वो हैस से अलग नहीं हो पाई क्योंकि इसी बीच लॉरा को पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। इसलिए लॉरा ने हैस के साथ ही रहने का फैसला किया और फिर अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। दूसरे बेबी के बाद भी हैस में कोई बदलाव नजर नहीं आया, बल्कि अब हैस ने काम के रिगार्डिंग वर्जीनिया आइलैंड में ही रहने का फैसला किया और साथ ही इसने इलीगल सब्सटेंस का इस्तेमाल करना भी जारी रखा था। कुछ समय बाद अमांडा वर्जीनिया आइलैंड से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई, पर अब भी हैस ने इसके साथ अपना रिश्ता बरकरार रखा और अक्सर अमांडा से मिलने जाता रहा। हैस अब न्यूयॉर्क में अमांडा के साथ ही रहना चाहता था, इसलिए एक दिन बिजनेस ट्रिप की कहकर हैस न्यूयॉर्क चला गया और यहीं लॉरा का सब्र खत्म हो गया क्योंकि हैस न सिर्फ उसे बात बात पर जलील करता था, बल्कि अपने बच्चों के साथ भी उसने टाइम स्पेंड करना खत्म कर दिया था। इसलिए अब लॉरा ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए इसने हैस से अलग होने का प्लान बनाया। लेकिन इसी बीच हैस अपने बड़े बेटे को एक फोटोशूट के लिए न्यूयॉर्क ले गया। हालांकि लॉरा अपने बेटे को नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन हैस की जिद करने पर उसे एक हफ्ते के लिए भेज दिया। पर एक हफ्ते बाद हैस इसके बेटे को वापस नहीं लाया, बल्कि कुछ टाइम बाद लॉरा ने फेसबुक पर हैस और अमांडा की शादी की तस्वीरें देखी, जिन्हें देखकर लॉरा के पैरों तले जमीन खिसक गई और तुरंत लॉरा ने हैस को कॉल करके पूछा कि तुमने पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर ली। इस पर हैस ने कहा कि मैंने तुमसे सिर्फ दिखावटी शादी की थी, मैंने किसी भी पेपर पर कोई साइन नहीं किया। जब लॉरा ने मैरिज सर्टिफिकेट चेक किया तो वाकई उस पर हैस के सिग्नेचर नहीं थे। इस तरह 4 साल तक लॉरा एक झूठी शादी को अपना परिवार, अपनी दुनिया समझती रही, लेकिन जल्द ही इसका ये परिवार बिखर गया। लॉरा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, अपने बेटे को कैसे हैस से वापस ले। इधर अमांडा और हैस ने दोनों बच्चों की कस्टडी पाने के लिए लॉरा पर मुकदमा दायर कर दिया और हैस ने जज से कहा कि लॉरा एक अच्छी मां नहीं है, इसलिए दोनों बच्चों की कस्टडी उसे और अमांडा को मिलनी चाहिए। लॉरा के पास कोई भी नौकरी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब थी, इसलिए कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी हैस को ही सौंपने का फैसला सुनाया और लॉरा से दूसरा बेटा भी छीन लिया गया। लेकिन लॉरा ने हार नहीं मानी और जल्द ही इसने एक जॉब तलाश कर खुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर दिखाया और अपने बच्चे को वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसमें अपनी दोस्त हाइडी की भी मदद ली क्योंकि ये एक लॉयर थी। लॉरा ने कोर्ट में साबित करने की कोशिश की कि हैस एक गैर जिम्मेदार फादर और मेंटली अनस्टेबल है। इस तरह हैस और लॉरा के बीच कोर्ट कार्यवाही चलती रही। कोर्ट ने कहा कि कस्टडी उसी को मिलेगी जो बच्चों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता होगा और इसके लिए दोनों को कुछ टाइम भी दिया। अपने बच्चों के खातिर लॉरा ने किसी तरह हैस के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की, जिसके चलते लॉरा अपने बच्चों के साथ वीकेंड पर टाइम स्पेंड करती थी और रोजाना फोन पर बात भी करती थी। लेकिन हैस को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो चीजें मुश्किलें करता जा रहा था। लेकिन लॉरा वॉइस मेल से लेकर कॉल, वीडियो कॉल, अपनी हर एक हरकत को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन हैस हर जगह हर किसी से लॉरा के खिलाफ बात कर रहा था और फिर तो इसने लॉरा को धमकियां देनी भी शुरू कर दी थी। कोर्ट में जब लॉरा ने अपने सारे सबूत पेश किए तो लॉरा को एक अच्छी मदर के रूप में देखा गया और बच्चे भी लॉरा के साथ काफी खुश थे। अब लॉरा के पास अच्छी जॉब भी थी और बच्चों को पालने के लिए अच्छी इनकम और अच्छा घर भी। जबकि हैस की जब रिपोर्ट सामने आई तो इसमें हैस एक अच्छा फादर साबित नहीं हुआ, क्योंकि ना तो उसका बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड था और ना ही लाइफ स्टेबल थी। उसका बिहेवियर भी काफी हेट्रेड था, वो लोगों से लॉरा की काफी बुराई करता था, बल्कि अब तो इससे नफरत भी करने लगा था। इसलिए साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट में हैस को गलत बिहेवियर के चलते एक गलत अनस्टेबल पर्सन डिक्लेयर किया गया। हैस और अमांडा के पास कोई भी जॉब नहीं थी। इसके अलावा अमांडा की एक बेटी भी थी, इसलिए हैस को कस्टडी मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लॉरा के खिलाफ हैस ने जो झूठ कहा था, उसके खिलाफ जो बातें सामने रखी थी, वो सब झूठ साबित हो रही थी। इसलिए हैस को लॉरा से और नफरत होने लगी। 13 जुलाई को हैस ने लॉरा को बच्चों से मिलने की परमिशन दे दी। ये देखकर लॉरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लॉरा ने अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म किया और अपनी दोस्त को कॉल करके बताया कि आज मैं बच्चों से मिलने हैस के घर जा रही हूँ। लॉरा को काम के रिगार्डिंग अपनी को-वर्कर शिवॉन को कॉल भी करना था, लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए शिवॉन ने खुद लॉरा को फोन किया पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। शिवॉन काफी परेशान हो गई, इसलिए शाम को उसने लॉरा के घर जाने का फैसला किया और देखा कि लॉरा की कार घर के सामने नहीं है। 2 दिन तक ना तो लॉरा का शिवॉन के पास कोई मैसेज आया और ना ही वो जॉब पर आए। ये देखकर शिवॉन ने लॉरा के मकान मालिक से अपार्टमेंट को खोलने के लिए कहा ताकि वो देख सके कि उसके साथ घर में कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है। अपार्टमेंट खोलकर चेक किया गया, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। शिवॉन ने लॉरा की कुछ डायरी भी चेक की, क्योंकि लॉरा अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ नोट डाउन करती थी। 18 जुलाई को शिवॉन पुलिस स्टेशन पहुंची और लॉरा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और लॉरा की डायरी भी पुलिस को दी और बच्चों की कस्टडी के बारे में सब कुछ इन्फॉर्म किया। पुलिस भी सारी सच्चाई जानने के बाद लॉरा के लिए फिक्रमंद हो गई और तुरंत लॉरा की तलाश शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि लॉरा को आखिरी बार अपार्टमेंट के बाहर 13 जुलाई सुबह के 9 बजे देखा गया था। उसके बाद इसने अपने डेली काम किए और शाम को 5 बजे हैस को कॉल किया।
ये सब हेस ने अपनी डायरी में लिखा था। पुलिस ने हेस से कांटेक्ट किया और हेस ने बताया कि लॉरा शाम को 6 बजे के अराउंड बच्चों को लेने आई थी और उसने अपनी मर्जी से बच्चों की कस्टडी उसको दे दी और इसके बदले $25,000 की डिमांड की थी। रात के करीब 9 बजे लॉरा बच्चों को घर वापस लाई और 10:30 बजे घर से निकल गई। पुलिस ने गौर किया कि हेस बात करने में, कुछ भी बताने में काफी डर महसूस कर रहा है, लेकिन इस बात को इग्नोर कर दिया गया। 20 जुलाई को पुलिस को लॉरा की कार उस घर के बाहर मिली जहां लॉरा और हेस पहले रहते थे। कार को अंदर से साफ किया गया था। पुलिस को हेस पर शक था, इसलिए पुलिस ने हेस के फोन कॉल्स चेक किए। फिर अमांडा और हेस के अपार्टमेंट के सर्च वारंट भी हासिल कर जांच पड़ताल शुरू की। कस्टडी केस के चलते हेस को बाहर जाने से मना किया गया था, लेकिन हेस अपनी फैमिली को लेकर इस दौरान बाहर गया था, वो भी तब जब लॉरा गायब हुई। पुलिस ने जब हेस का अपार्टमेंट चेक किया तो देखा कि थोड़ा फर्नीचर गायब है, फर्श से ब्लीच की स्मेल आ रही है, बेड का गद्दा गायब था और हर तरफ ब्लीच की बदबू आ रही थी। हेस के अपार्टमेंट से पुलिस को लॉरा का एक लेटर भी मिला जिसमें उसने $25,000 के लिए अपने बच्चों की कस्टडी उसे सौंपने का फैसला किया था। लेकिन जब लॉरा के हैंडराइटिंग को चेक किया गया तो पता चला कि ये फेक राइटिंग में लिखा गया लेटर था। 13 जुलाई को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई और लॉरा की बॉडी 24 जुलाई को मिली। इस बीच हर एक हरकत को जानने के लिए पुलिस ने हेस और अमांडा को ट्रेस किया और सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज से पता चला कि 13 जुलाई को लॉरा हेस के घर आई थी, लेकिन वापस नहीं गई। 14 जुलाई को हेस को फुटेज में वॉलमार्ट में कैप्चर किया गया, जहां हेस ने 2 गॉगल्स, प्लास्टिक बैग्स, आरी, ब्लेड्स, टेप और काफी सारी ब्लीच की कैन ली थी। फिर 16 जुलाई को हेस ने एक शॉप से कूलर और आइस बॉक्स खरीदे और 19 जुलाई को अमांडा और हेस टेक्सास के लिए रवाना होते हैं। इस गाड़ी में इनके साथ ग्लव्स और एसिड्स की बहुत सारी कैंस भी होती हैं, जिन्हें अमांडा को रखते हुए फुटेज में देखा गया। इसके बाद ये दोनों उस छोटी सी नदी में जाते हैं और एक बोट बुक कर इसमें बहुत सारे आइस बॉक्सेस के टुकड़े रख के सैर के लिए निकल जाते हैं। सारी हकीकत जानने के बाद पुलिस हेस और अमांडा के साथ जब सख्ती बरतती है तो कहानी ताश के पत्तों की तरह खुलती चली जाती है। दरअसल हेस अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए जब 13 जुलाई 2011 को लॉरा अपने बच्चों को लेने पहुंची तो हेस ने इस पर अटैक कर दिया और फिर गला घोट कर मार डाला। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि मरने से पहले हेस ने काफी बेरहमी बरती थी। रीढ़ की हड्डी में पेचकस घुसाए थे और खून भी काफी बहा था, जिन्हें साफ करने के लिए हेस ने ब्लीच का इस्तेमाल किया और जिस सामान पर खून के धब्बे थे उन्हें डिस्पोजल कर दिया, इसलिए कुछ सामान गायब था। इसके बाद अमांडा और हेस ने लॉरा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए और आइस बॉक्सेस में रखकर उन्हें नदी में मगरमच्छों का निवाला बना दिया। जब सारी सच्चाई सामने आई तो अमांडा ने कहा कि ये सारा प्लान हेस का था। हेस ने उसे वार्निंग दी थी, इसलिए उसने उसका साथ दिया। इस केस के दौरान दोनों ने तलाक भी लिया। सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने अमांडा को 20 साल की सजा सुनाई, जबकि हेस को उम्र कैद की सजा हुई और दोनों बच्चे लॉरा के मम्मी पापा को सौंप दिए गए। दोस्तों, इस केस फाइल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।